हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम देवेंद्र, देव एकेडमी पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के हिस्ट्री के बारे में। इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें 2 चैप्टर कवर कराए थे और इस वीडियो में बाकी के 3 चैप्टर कवर कराएंगे। और इन टोटल 5 चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे हिस्ट्री के सारे आपके कवर हो जाएंगे। तो वीडियो पूरा देखें और अच्छे से देखें, ठीक। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 का प्रथम क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वर्षों में से कौन से एक वर्ष में विश्व भर में महामंदी का दौर रहा था। यानी कि विश्व में महामंदी कब आई थी, तो ये आई थी 1929 और 1930 के दशक में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से देशों के एक वर्ग को केंद्रीय शक्तियाँ जो है कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि जो केंद्रीय शक्तियाँ उन कौन से देशों को कहा जाता है, तो जो देश हैं केंद्रीय शक्ति वाले इनको कहा जाता है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की। तुर्की को हम ऑटोमन साम्राज्य तुर्की के नाम से भी जानते हैं, ठीक। और ये पूरा का पूरा चारों देश, ठीक है, 1 2 3 4 चारों देश जो है मित्र राष्ट्र के नाम से जाने जाते हैं। याद कैसे करना है वो देख लो। जब किन्हीं 4 मित्रों को भूख लगती है, ठीक है, जब किन्हीं 4 मित्रों को भूख लगती है तो वो भूख कैसे मिटाते हैं, देखो। जर्मनी से जा उठाओ और ऑस्ट्रिया से ओ उठाओ, तो ये बन गया जौ बोले तो जो जौ के दाने, ठीक। जर्मनी हो गया और ऑस्ट्रिया हो गया, हंगरी से भूख लगना हो गया और ऑटोमन साम्राज्य से जो है तुर्की, ठीक है ना। तो कैसे याद करोगे, जब भूख लगी तो जौ खाए, किसने खाए, तुर्की ने, ठीक है ना। किसने खाए, तुर्की ने। ऐसे याद कर लो, जब तुर्की को या मित्र राष्ट्र तुर्की को, कैसे याद करना, मित्र राष्ट्र तुर्की को जब भूख लगी, पीछे से याद करना, मित्र राष्ट्र तुर्की को जब भूख लगी तो उन्होंने जौ खाए, क्या खाए, जौ से जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ठीक, भूख से हंगरी और तुर्की से तुम्हारा ऑटोमन साम्राज्य, ठीक है, हो गया टर्की, और मित्र से हो गया मित्र राष्ट्र, ठीक। इस प्रकार से आप आराम से याद कर सकते हो। देखो बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को याद करने के लिए कहीं ना कुछ निमोनिक्स बनाने पड़ते हैं और वो इस प्रकार से बनाना, उसके बाद याद करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों जो अभी हम डिस्कस किए थे, ठीक है, में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था, ठीक। तो अभी जस्ट पढ़ा है जर्मनी शामिल था, ठीक है। देखो मित्र राष्ट्र में ना कुछ ऐसे देश थे जो पहले मित्र राष्ट्र में शामिल हुए, ठीक है, बाद में बाहर हो गए, ठीक। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है तीसरा, तो तीसरे का जो सही आंसर होगा, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका जर्मनी। क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही आंसर होगा आपका जर्मनी, ऑप्शन सी, ठीक है। मैंने अभी बताया था जो मित्र राष्ट्र थे उसमें से कुछ देश, यानी कि जो मित्र राष्ट्र था ना उनमें से कुछ देश ऐसे थे जो कभी शामिल हुए फिर बाद में निकल गए, तो इस प्रकार से कुछ था, ठीक। आगे बात करें, चीन की कम्युनिस्ट क्रांति जो है कब हुई थी, तो चीन की कम्युनिस्ट क्रांति हुई थी सन 1949 को, सन 1949 को। 1890 के दशक में कौन सी बीमारी अत्यधिक तीव्र गति से फैली, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, और इसका जो आंसर है वो है रिंडरपेस्ट। कौन सी है, रिंडरपेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस बीमारी से 1880 के दशक में अफ्रीका के लोगों की आजीविका तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका भी आंसर है रिंडरपेस्ट, क्योंकि अफ्रीका में ये रिंडरपेस्ट नामक बीमारी फैली थी, ठीक है, और बहुत बड़े स्तर पे इससे लोग प्रभावित हुए थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7, और इसमें कह रहा है रिंडरपेस्ट बीमारी जो कहाँ पे फैली थी, तो ये मुख्य रूप से अफ्रीका में फैली थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्यापार अधिशेष का अर्थ क्या होता है, ठीक। तो इसका अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है, देखो अधिशेष का मतलब है बचा हुआ, ठीक है। इसका अर्थ होता है वस्तुओं के आयात निर्यात के मूल्य का अधिक अंतर, ठीक। ऐसे मान लो आयात तो बहुत हो रहा है और निर्यात कम हो रहा है, ठीक है। तो जितना आयात हुआ, 1 मिनट, जैसे इतना मान के चलो आयात हो रहा है, ठीक है, और निर्यात हो रहा है मान के चलो इतना, तो आयात से निर्यात इतना कट गया, तो ये नेक्स्ट बचा, ये जो एक्स्ट्रा बचा दैट इज कॉल्ड व्यापार अधिशेष, ठीक है। कहने का मतलब है उचित मात्रा में जितना हम निर्यात कर रहे हैं उतना ही आयात करना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर देशों में स्पेशली इंडिया में
आयात बहुत हो जाता है और निर्यात जो है कम होता है। आयात का मतलब होता है इम्पोर्ट, इम्पोर्ट का मतलब है अपने देश में बाहर की वस्तुओं को लाना, ठीक, व्यापार के उद्देश्य से। और निर्यात का मतलब है अपने देश से बाहर की देशों में वस्तुओं को ले जाना व्यापार के उद्देश्य से बेचने के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, ये कह रहा है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में जो है किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो वो है आपका सभी को पता है IMF, दैट इज कॉल्ड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और इसके साथ एक और संस्था की स्थापना हुई थी, वो था आपका वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक। और इन दोनों को IMF और वर्ल्ड बैंक को हम जुड़वा बहनों के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमेरिका की खोज की थी। तो ये तो क्वेश्चन ईजी है और सभी को पता है। तो अमेरिका की खोज की थी आपकी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह कौन सा कानून है जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने जो है मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी? तो मक्का को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉर्न। कॉर्न से याद कर लो, कॉर्न लॉ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केनाल कॉलोनी किसे कहते हैं? तो केनाल क्या होता है? नहर होती है ना। केनाल क्या होती है? नहर। नहर के किनारे जो कॉलोनी होती है उसे बोलते हैं केनाल कॉलोनी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, नहर के किनारे बसने वाले लोगों की कॉलोनी को केनाल कॉलोनी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 कह रहा है अमेरिका पर अधिकार करने वाले प्रथम 2 यूरोपीय देश कौन से थे? ठीक, अमेरिका पे भी यूरोपियन कंटिनेंट ने अधिकार किया था, अमेरिका को गुलाम बनाया था। तो उस समय पे यूरोपियन कंटिनेंट के ऐसे कौन से देश थे जिन्होंने अमेरिका को गुलाम बनाया था? ठीक, तो वे देश थे, वो थे आपके स्पेन और पुर्तगाली। स्पेन और पुर्तगाली, ठीक। पुर्तगाल भी जो है सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए थे। आपको पता होगा भारत के जो है केरल के तट पे आए थे, कालीकट पे, ठीक है। जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। और ये जो पुर्तगाली था, कौन सा पुर्तगाली था, उसका नाम क्या था? वो था आपको वास्को डी गामा। वो कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था, ठीक। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सारे क्वेश्चन को याद करके रखना, ठीक। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चटनी म्यूजिक लोकप्रियता। तो चटनी म्यूजिक लोकप्रिय कहाँ पे था? ये था आपका फिजी और जमैका में। फिजी एक ऐसा देश है ऑस्ट्रेलिया के पास पड़ता है। फिजी में जो हिंदी बोली जाती है। इसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। जब इंडिया पर अंग्रेज़ों का जो है शासन था, यानी कि अंग्रेज़ इंडिया को गुलाम बनाए थे, उस समय बहुत सारे इंडियन लोगों को अंग्रेज़ ज़बरदस्ती मजदूरी कराने के लिए फिजी देश में ले गए थे। और उनमें से कुछ ऐसे लोगों को ले गए थे जहाँ पे बंदी बना के ले गए, ठीक। वे लोग भविष्य में कभी जो है, देखो उन उन लोगों को शुरुआत में कम मजदूरी दी गई थी और जो है वो कहीं ना कहीं कर्जे में डूबे थे, ठीक। तो वे भविष्य में कभी इंडिया लौट कर आए ही नहीं, ठीक। उसका रीज़न था कि उनके पास इतना इनकम नहीं था, ठीक। तो जिसके कारण वे लोग वहीं रहने लगे, वहीं उनके बच्चे हुए। तो तब से और अब तक जो है वहीं पे हैं। तो इसलिए इंडिया के बहुत सारे मूल के लोग फिजी में रहते हैं, ठीक। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है वह कौन सी बीमारी थी जो यूरोपीय लोगों के साथ जो दक्षिण अमेरिका में आई थी? ठीक है, यूरोप कंटिनेंट उस समय इतना ज़्यादा डेवलप था कि यूरोपियन कंटिनेंट के बहुत सारे देशों ने अन्य देशों को गुलाम बनाया था और यूरोप के लोग ही बहुत सारे कंटिनेंट में गए थे, ठीक। तो उसी से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन है और यहाँ का जो आंसर होगा वो होगा आपका चेचक, ठीक है। चेचक बीमारी को यूरोप के लोग जो है अन्य देशों में ले गए थे, जिसमें एक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप भी था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के जो है अधिकतर अनुबंधित मजदूर ऐसे मजदूर जिन पर कॉन्ट्रैक्ट किया गया, जिनके साथ कि आपको जो है मान के चलो 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, तो उनसे बोला जाता था कि आपको 5 साल तक इस जगह रहना है और ये काम करना है, उससे पहले आप वापस नहीं आ सकते, इस प्रकार का, ठीक है। किन राज्यों से जो है विदेश में जाते थे? तो वो है आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व बैंक और IMF ने कब से औपचारिक रूप से कार्य करना प्रारंभ किया था? तो देखो इनकी स्थापना करीब 1945 और 44-45 में हुई थी, ठीक है। इन दोनों संस्थाओं को जो है जुड़वा बहनों के नाम से जानते हैं और इन्होंने जो है औपचारिक रूप से नॉन
सन 1947 में कार्य करना शुरू किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किन्हें मित्र राष्ट्र कहा जाता है। ठीक, तो मित्र राष्ट्र कहा जाता है, इसकी ट्रिक भी अभी मैंने बताई थी। इसका सही आंसर होगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1920 के दशक में किस उद्योगपति ने लागत कम करने का फैसला लिया था। ठीक, ऐसा कौन सा उद्योगपति था जिसने लागत को कम करने का फैसला लिया था। ये आपका ऑप्शन है हेनरी फोर्ड। कौन है? हेनरी फोर्ड। ठीक है, हेनरी फोर्ड के नाम से देखो, हेनरी फोर्ड मालिक है। ठीक है, और इनकी जो है एक फोर्ड नाम से गाड़ी आती है, आपने देखी होगी। ठीक, और ये हाई एंड व्हीकल है, मतलब महंगी गाड़ी आती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्पेनिश सेनाओं द्वारा जीतने के लिए प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार था, तो वो था आपका ऑप्शन सी कीटाणु। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है, और नेक्स्ट चैप्टर का पहला प्रश्न कह रहा है, और ये कह रहा है औद्योगिकरण के सबसे पहले चरण में इंग्लैंड के इनमें से कौन से मुख्य उद्देश्य थे। ठीक है, तो इंग्लैंड के कौन से मुख्य उद्देश्य थे। एक तो कपास था और दूसरा था धातु। ठीक, आगे बात करें इंग्लैंड में सर्वप्रथम जो औद्योगिक क्रांति कब हुई थी। ठीक, तो इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति जो वस्त्र उद्योग से हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पावर लूम नामक मशीन का आविष्कार जो हुआ था। ठीक, तो ये आविष्कार हुआ था 1785 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है न्यू का मैन द्वारा जो है बनाए गए भाप के इंजन का इनमें से किसने सुधार किया था। ठीक, तो ये सुधार किया था जेम्स वॉट ने। ठीक, देखो आपने सुना होगा भाप के इंजन किसने बनाया, जेम्स वॉट, तो सुधार भी उसी के द्वारा किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है बाजार का विस्तार करने के लिए जो किन उपकरणों या साधनों का उपयोग किया जाने लगा था। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लेबलिंग, कैलेंडर और विज्ञापन। इन जो सभी उपकरणों का और साधनों का उपयोग किया जाने लगा था। ठीक, बाजार के विस्तार के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, और ये क्या भारत में सर्वप्रथम कपास मिल कहाँ स्थापना की गई थी। भारत में सबसे पहले कपास की मिल जो है ये स्थापना की गई थी बम्बई में। कहाँ पे? बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये है ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल एकत्रित करने तथा कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए थे। ठीक है, जो कहलाते थे, और ये कहलाते थे गुमास्ता। वेतनभोगी कर्मचारी गुमास्ता कहलाते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है रखे थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बंगाल में पहली जूट मिल की शुरुआत कब की गई थी। ठीक, तो बंगाल में पहली जूट मिल की शुरुआत जो 1855 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है सन 1934 में सनलाइट सावन के कैलेंडर पर जो है फोटो छपा था। ठीक, तो ये फोटो छपा था किसका? भगवान विष्णु का। किसका छपा था? भगवान विष्णु का। कब छपा था? 1934 में। और सावन का नाम क्या था? सनलाइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10वां इनमें से किसने जो सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा तैयार की थी। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा तैयार करने वाला व्यक्ति था, वो था रिचर्ड आर्कराइट। कौन था? रिचर्ड आर्कराइट। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11, और ये कह रहा है स्पिनिंग जेनी नाम किसे दिया गया था। तो यह एक मशीन थी, ऊनी धागे बनाने वाली मशीन थी। क्या नाम था इसका? स्पिनिंग जेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12वां इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खोले गए थे। ठीक, तो इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने खोले गए थे 1730 ईस्वी में। कब? 1730 ईस्वी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है 1840 के दशक तक इंग्लैंड का सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। ठीक, कब तक? 1840 तक। तो इंग्लैंड का सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था ये सूती वस्त्र उद्योग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है कलकत्ता में किस पूंजीपति ने पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना की थी। तो ये थे आपके सेठ हुकुमचंद। कौन थे? सेठ हुकुमचंद, जिन्होंने भारत में पहली बार जो है भारतीय जूट मिल की स्थापना की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है सन 1901 ईस्वी में भारतीय फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कितनी थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये है भारतीय जो है मजदूरों की संख्या थी 5,84,000। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 16
गिल्ड्स किन्हें कहा जाता था? गिल्ड्स जो है ये कहा जाता था आपका, इसका आंसर है ऑप्शन ए, और ये है आपका उत्पादकों के संगठन को, उत्पादकों के संगठन को गिल्ड्स कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, किसके भाई ने मजदूरों को नई और प्रौद्योगिकी के विरुद्ध कर दिया था? तो ये था आपका ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का दैट इज आपका बेरोजगारी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कौन था? यानी कि आविष्कारक जो है किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर है जेम्स हर ग्रीव्स। कौन सा? जेनी से जेम्स याद कर लो, जेम्स हर ग्रीव्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, और ये कह रहा है विश्व बाजार में कौन से भारतीय उद्योगों एवं दस्तकारियों का प्रभाव था? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सूती और रेशमी कपड़े। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और इसमें कह रहा है कि भारत में पहली छापेखानी की मशीन निम्नलिखित में से किसके साथ आई थी? ठीक है, तो ये आई थी आपकी पुर्तगालियों के साथ। ठीक है, और इसको जो पुर्तगाली मशीन के नाम से जानते थे। भारत में भी सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। इसकी ट्रिक बता दूँ आपको, सबसे पहले जो है भारत में पुर्तगाली आए, फिर डच आए, ठीक है, फिर अंग्रेज आए, ठीक है, या ब्रिटिश भी बोलते हैं, फिर आपका डेनिश आए, ठीक, और उसके बाद आए आपके फ्रांसीसी। तो पी डी ए और डी एफ, कैसे याद करो, पी डी ए डी एफ, पी डी ए डी एफ। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 1430 के दशक में किसने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का जो है विकास किया था? 1430 के दशक में, तो ये आपका गुटेनबर्ग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब आई? ठीक है, तो भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस 16वीं शताब्दी में आई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 19वीं शताब्दी में फारसी में छपने वाला समाचार पत्र था, वो था आपका मिरात उल अखबार। क्या था? मिरात उल अखबार, फारसी में छपता था, और 19वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राजा राम मोहन राय ने 1821 ईस्वी में कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र जो है निकाला था? ठीक है, तो ये आपका था संवाद कौमुदी। कौन सा था? संवाद कौमुदी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डायमंड सूत्र किस देश की प्राचीनतम पुस्तक है? डायमंड सूत्र जो है ये जापान की प्राचीनतम पुस्तक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक, तो इसके जो लेखक हैं सभी को बताएं, ज्योतिबा फुले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलामगिरी लेखक पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिबा फुले। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक के लिए कौन सा धर्म जो है सुधारक उत्तरदायी था? ठीक, तो जो उत्तरदायी था वो था आपका मार्टिन लूथर। कौन था? मार्टिन लूथर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है टोक्यो का पुराना नाम क्या था? इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, मार्टिन लूथर। क्या था? सॉरी, टोक्यो का पुराना नाम था एडो। क्या था? एडो। ठीक, आगे बात करें, वे लेखक जो हस्तलिखित पांडुलिपियाँ लिखते थे उन्हें क्या कहते थे उस समय? ठीक है, तो उन्हें कहते थे हम कातिब। क्या कहते थे? कातिब। ठीक, 868 ईस्वी में छपी जापान की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी थी? इसका नाम था डायमंड सूत्र। क्या नाम था? डायमंड सूत्र। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13, ये कह रहा है पश्चिमी यूरोप के वे दो देश कौन से थे जहाँ उपन्यास ने पहले जड़ें जमाई थी? तो ये था आपका इंग्लैंड और आपका फ्रांस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा जो 1780 ईस्वी में किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया गया था? ठीक, तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने एक पत्रिका का संपादन किया था जिसका नाम था बंगाल गजट। 1780 में छपा था कलकत्ता में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सन 1878 ईस्वी में किस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट तथा संपादकीय को जो है सेंसर करने का व्यापक अधिकार प्राप्त हुआ था? ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है ना, इसको बाद में चल के ख़त्म कर दिया था। इस एक्ट का जो आधार था, इस एक्ट का मतलब था कि किसी भी अखबार को जब भी छापेंगे तो उसे जो है पब्लिक करने से पहले, ठीक है ना, यानी कि देश दुनिया में बांटने से पहले जो है उसके कंटेंट को जो है अंग्रेजी अधिकारियों को दिखाना होगा,
इसलिए कि उस अखबार में अंग्रेज़ों के खिलाफ तो कुछ नहीं है, ठीक है ना, भड़काऊ भाषण तो नहीं है, इसलिए इन सब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 16, सन 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग के द्वारा छापी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? ठीक, तो ये थी आपकी बाइबल। क्या थी? बाइबल। भारत में प्रेस के जनक कहे जाते हैं, ठीक है, भारत में प्रेस के जनक कौन कहे जाते हैं? और ये हैं आपके जेम्स ऑगस्टस हिक्की। 1780 में बंगाल गजट नामक पत्रिका का उन्होंने जो प्रकाशन किया था कलकत्ता से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंपोजिटर किसे कहते हैं? कंपोजिटर कहते हैं एक छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाले व्यक्ति को, ठीक, कंपोजिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस पहले इनमें से किसके साथ आई थी? ठीक है, तो इन जो है भारत में प्रिंटिंग प्रेस आई थी पुर्तगाली लोगों के साथ, या कह सकते हैं पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, भारत में सबसे पहले किस भाषा में पुस्तकें छपी थी? तो भारत में जो पुस्तकें छपी थी वो था आपका कोंकणी भाषा में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रामचरितमानस का पहला संस्करण कब और जो है कहाँ पे प्रकाशित किया था? ठीक, तो ये 1820 ईस्वी में। कहाँ पे? 1820 ईस्वी में सूरत में प्रकाशित किया गया था पहला संस्करण। केसरी समाचार पत्र के जो है प्रकाशक कौन थे? केसरी के थे आपके बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। इनकी एक और पत्रिका थी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वो है मराठा। क्या है? मराठा। ठीक है, और इन दोनों पत्रिकाओं के माध्यम से इन्होंने, जब हिस्ट्री और डिटेल में पढ़ोगे तब पता चलेगा, इन दोनों पत्रिकाओं के माध्यम से आपने जो इन्होंने जो है इनका जो स्वदेशी, एक मिनट, इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी, अभी जस्ट नाम याद नहीं आ रहा है, इन्होंने की थी उस संस्था का नाम मतलब स्थापना, और उसी संस्था की स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। ठीक है, एनी बेसेंट का पूरा भारत था और इनका जो रीजन था, ठीक है ना, वो था केवल महाराष्ट्र रीजन। ठीक, नाम याद नहीं आ रहा, 1916-17 की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बंगाली भाषा में प्रकाशित सबसे पहली संपूर्ण आत्मकहानी क्या थी? ठीक है, तो वो थी आपकी अमर जीवन। क्या थी? अमर जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है आपका, वह कौन था जिसने 19वीं सदी के मध्य तक चालक बेलनाकार प्रेस को जो है कारगर बना लिया था? ठीक है, तो ये था आपका रिचर्ड हेम हो। कौन था? रिचर्ड हेम हो। ये पीडीएफ पे अगर आपको चाहिए तो आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और पीडीएफ का सबसे बड़ा खासियत है वो है आपका लास्ट में आंसर भी होना। ठीक, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बता देना।